बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जैसे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसी तरीके से उसका हम इंटीग्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फार्मूले सीख रहे हैं। अब हम लिखेंगे फार्मूले। ओके, उनमें जो फर्स्ट फार्मूला जो है वो है साइन के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी जब इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं ये मिलता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, इसी तरीके से अब हम सेकंड पे आ रहे हैं। अगर हमारे पास कॉस का फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, उसका क्या होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। इसी तरीके से अगर हमारे पास थर्ड फंक्शन है टेन एक्स। ओके, अगर हम टेन का इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहते हैं तो टेन का इंटीग्रेशन होता है ln sec x, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ सेक। ओके, प्लस सी। उसके बाद अगर हमारे पास कॉट का फंक्शन है, नंबर 4 फार्मूला, अगर कॉट का फंक्शन है कॉट x dx, ओके, इंटीग्रेशन करना है तो ये इक्वल होता है ln, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ साइन x प्लस सी। इसी तरीके से अगर हमारे पास नंबर 5 पर है, अगर हमारे पास जो रिमेनिंग है बाकी क्या रह गया सेक एक्स। ओके, अगर हमारे पास सेक एक्स हो, सेक एक्स डी एक्स, उसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं वो इक्वल होता है हमारे पास, वो इक्वल हो जाता है ln ब्रैकेट स्टार्ट सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम रख देंगे। उसके बाद हम आ रहे हैं नंबर 6 फार्मूले पे। नंबर 6 फार्मूला है फॉर दी कोसेक एक्स। कोसेक को सी एच सी भी लिखते हैं हम शॉर्ट में, कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं ये इक्वल होता है ln कोसेक एक्स और उसके बाद क्या होगा माइनस कॉट एक्स ब्रैकेट ओवर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, उसके बाद एक और फॉर्मूले हैं अगर आपके पास स्क्वायर है किसी फंक्शन का। ओके, अब हम देख रहे हैं किसी और फॉर्मूले को, हम नंबर 7 पर है वो अगर आपके पास सेक स्क्वायर एक्स है। ओके, सेक स्क्वायर एक्स जब होता है उसका जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं वो क्या हो जाता है 10x प्लस सी। आपको पता है जब हम 10x जब हम 10 का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो सेक स्क्वायर मिलता है। इसका मतलब सेक स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 10x मिलेगा। मतलब एंटी डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से होते हैं। ओके, इसी तरीके से नंबर 8 फार्मूला है अगर आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है वो होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉट का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, मतलब कोसेक स्क्वायर अगर हम कॉट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। मतलब अगर वो पॉजिटिव होगा कोसेक स्क्वायर एक्स तो उसका जो इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे वो क्या होगा माइनस कॉट एक्स होगा। ठीक है, उसके बाद एक जनरल फॉर्म पढ़ते हैं हम अमूमन जो मतलब आगे जाके काम आएगा आपको, वो ये होता है नंबर 9 पे मैं लिख रहा हूँ। अगर आपके पास साइन का फंक्शन है और उसकी जो एंगल है ए एक्स प्लस बी है। ओके, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये इक्वल हो जाती है माइनस 1/a। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कॉस, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस होता है, और वो वही जो साइन होगी वही जो एंगल होगी वो आप रख देंगे ए एक्स प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से अगर आपके पास कॉस का फंक्शन हो कॉस ए एक्स प्लस बी, ओके, और डी एक्स इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 1/a और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ओके, अब ये कुछ हमने फार्मूले पढ़े। अब इन फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम आ रहे हैं प्रॉब्लम्स पर। अब प्रॉब्लम नंबर 1 फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास, आपको इंटीग्रेट करना है, साइन का फंक्शन है। ओके, और जो एंगल है वो क्या है 4x + 1 है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे,
अब ये जो स्पेशल फॉर्मूला मैंने आखिर में 9 और 10 पढ़ाया, उस फॉर्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व किया जाएगा। सर कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, ओके, करेंगे लेट आई इज द इंटीग्रल, आई इज इक्वल टू साइन इंटीग्रल साइन 4x प्लस 1 dx। ठीक है, अब साइन का इंटीग्रल क्या होता है? साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉज एक्स। ठीक है, मतलब ये माइनस कॉज एक्स तो आएगा, मगर एक्स की जगह पर क्या है? 4x प्लस 1 है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 4x प्लस 1 आपको नजर आ रही है 4x, मतलब इसका जो 4 होगा, ठीक है, इसको पहले 1 अपॉन में रखेंगे। क्या रखेंगे? 1 अपॉन में, और नेगेटिव साइन आएगी क्योंकि साइन का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस कॉस होता है। ये जहन में रखें, 1 अपॉन 4 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? कॉस, उसके बाद एंगल वो सेम रहेगी जो साइन के साथ थी, प्लस सी। ये आपका जवाब मिल गया आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने क्या करना है? ये फाइंड करना है। अब हम आ रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पर। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? इंटीग्रेट करना है, और फंक्शन है आपके पास x मल्टीप्लाई बाय साइन, और एंगल क्या है? एक्स स्क्वायर एंगल है, ओके, और इसको पूरा इंटीग्रेट करना है। अब ये मुख्तलिफ तरीके का प्रॉब्लम है। इसके लिए जो फॉर्मेट है, मैं आपको जनरल फॉर्म बता रहा हूँ। अगर कोई फंक्शन होता है, देखिए, अगर सपोज करें हमारे पास एक फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, ठीक है, और उसकी जो एंगल है एफ ऑफ एक्स है, सपोज करें उसकी एंगल एफ ऑफ एक्स है, और उसके साथ उसकी एंगल का डेरिवेटिव है, ठीक है, उसकी एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये किसके इक्वल होता है? वो डायरेक्ट आप क्या करेंगे? यहाँ पे साइन का इंटीग्रल क्या होता है? साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, और वही एंगल एफ ऑफ एक्स होगी, ओके, प्लस सी। ठीक है, इसका आंसर ये आता है। अब इस प्रॉब्लम में क्या करना है? इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब देखें, अब देख रहे हैं इसमें सॉल्व। अब लेट करेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे, अगर इस प्रॉब्लम में देखेंगे आप, आपके पास यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स स्क्वायर है, तो अगर एफ, तो एफ डेरिवेटिव इसका क्या होता है? 2 होता है, 2x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x होना चाहिए, यहाँ पे 2x होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये बात याद रखें कि किसी भी इंटीग्रेशन में आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कांस्टेंट कर सकते हैं। अगर आप वेरिएबल कंसीडर करेंगे तो वेरिएबल को आप इंटीग्रेशन साइन से बाहर नहीं निकाल सकते। वो आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाता है जब आप किसी वेरिएबल को आप मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। मगर जब आप कांस्टेंट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं, तो उस कांस्टेंट को आप बाहर भी रख सकते हैं इंटीग्रल साइन के, ओके। अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 बाहर रख रहे हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं इसके साथ मल्टीप्लाई 2x कर रहे हैं, और साइन जो है उसकी एंगल क्या है? एक्स स्क्वायर है और dx है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि बाहर जो 1/2 रहेगा वो तो सेम रहेगा। ठीक है, वो सेम रहेगा। बाकी आप इंटीग्रेट किसको करेंगे? इसको करेंगे। अब साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस, और यहाँ पे एंगल क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर, और उसके बाद क्या करेंगे? प्लस सी करेंगे। तो अगर आप इसको अगेन सिंप्लीफाई करें तो आई इज इक्वल टू -1/2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपको जवाब मिल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ और तरीके का है, और उस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है देखते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास है, प्रॉब्लम नंबर 3, वो कह रहे हैं इंटीग्रेट करना है, और जो फंक्शन है सेक रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, ये कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे? सबसे पहले आपको जो मैंने फार्मूला बताया कि किसी भी फंक्शन के साथ उसका जो एंगल है, अगर उस एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है तो डायरेक्ट आप उस फंक्शन का इंटीग्रल जो फाइंड होता है वो रखेंगे, और वो से जो है वो
उसकी जो एंगल होगी उसको आप पुट कर देंगे सिंपली। ठीक है, अब सबसे पहले अब यहाँ पे ये चीज देखनी है कि इसका जो एंगल है वो क्या है। अब इसका एंगल रूट एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसको देखते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल सेक रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, मतलब रूट एक्स है अगर तो x का पावर क्या है 1/2 है। ठीक है, मतलब ये एक फंक्शन है। ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये हो जाएगा 1/2 और x पावर -1/2 हो जाएगा। डेरिवेटिव आपको समझ में आता है और आपने पढ़ा है पहले। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x पावर -1/2 हो जाएगा, मतलब पावर रूल इस पे अप्लाई होगा। अब ये अगर -1/2 है, ये हो जाएगा 1/2 और x पावर 1/2 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब f डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1/√x, अगर आप 1/√x इसको कंसीडर करें तो ये मौजूद है। किसकी कमी है, यहाँ पे कमी है 2 की, मतलब इसके साथ 2 होना चाहिए। तो अब अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि आपको डिनोमिनेटर पे 2 चाहिए तो बाहर न्यूमिनेटर में रखेंगे, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, अंदर इंटीग्रल में इंटीग्रल साइन यहाँ पे सेक रूट एक्स अपॉन, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट एक्स। ओके, 2 रूट एक्स हो गया। ओके, डी एक्स। अब यहाँ पे आपके पास फंक्शन जो है वो क्या है, सेक एक्स है। फंक्शन क्या है, सेक एक्स है। अब आपको पता है सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, ऊपर हमने फॉर्मूले में पढ़ा था, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है ln sec x प्लस टेन एक्स। तो यहाँ पे मतलब आप क्या करेंगे, सबसे पहले i इज इक्वल टू, ये बाहर वाला जो 2 होगा वो सेम रहेगा, अंदर ये जो है फंक्शन, ठीक है, ये क्या है, फंक्शन है, और उसका ये क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, मतलब 1 है। ठीक है, 1 में है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप रीराइट कर सकते हैं। अगर मैं इस स्टेप को इंक्रीज करूं तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ऐसे लिखें, और उसके साथ लिखें सेक रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से अंदाजा लग रहा है, यहाँ पे रूट एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या है 1/2 रूट एक्स है, तो मजीद आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इस एंगल का जो डेरिवेटिव मौजूद है, अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सेक का इंटीग्रल जो मिलता है वो आप डायरेक्ट आप रख देंगे, जो इसकी एंगल होगी। ठीक है, अब 2 बाहर सेम रहेगा, और अंदर वाला टर्म, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे इस टर्म की बात हो रही है। अब इसका डायरेक्ट रखेंगे, अब यहाँ करेंगे ln के पास, ln के साथ साथ क्या होता है, ln सेक एक्स, मतलब x की जगह पर रूट एक्स है, प्लस टेन एक्स, एक्स की जगह पर रूट एक्स है। ठीक है, ये हो गया प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। तो बासानी आपने इसका आंसर भी फाइंड कर दिया। उसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख रहे हैं। अब जो आपके पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है देखें, यहाँ पे उस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और जो फंक्शन क्या है वो रेशनल फंक्शन है साइन एक्स अपॉन, और नीचे क्या है साइन एक्स, और उसके साथ साथ क्या है माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये एक अलग तरीका का प्रॉब्लम है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। अब ये कैसे किया जाता है, अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास जो भी चीज़ें गिवन है, वो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब इस तरीके का प्रॉब्लम मिलता है तो इसमें कुछ एडिशन की जाती है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ चीज़ों की जाती है। अब क्या करेंगे, सॉल्व लिखें यहाँ पे। ठीक है, सपोज करें i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स, ठीक है, और नीचे क्या होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, अब वो फर्स्ट स्टेप जब मैं ये करवा रहा हूँ, इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा जब वो चीज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2।
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे हैं 2 से। अब ये कैसे होगा, अब अगर हम ऐसे करेंगे I इज इक्वल टू ये 1/2 बाहर रख रहे हैं और जो 2 साइन एक्स के साथ रख रहे हैं, ठीक है, अपॉन क्या कर रहे हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ने ऐसे कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन लानी है। अब वो मॉडिफिकेशन कैसे आएगी, ये 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मकसद यही था कि इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन लानी थी। अब कैसे करेंगे 1/2 और यहाँ पे अगर हम लिखें 2 साइन एक्स है तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, 2 साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं और नीचे क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने जो चीज हमने ऐड करनी थी वो चीज अभी हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी इसमें मॉडिफिकेशन ला रहे हैं, क्या लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, कॉस एक्स करना है, कॉस एक्स इन न्यूमिनेटर, क्या न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर मतलब अब जो p की जगह पर है, ऊपर जो जगह है साइन एक्स के साथ। ठीक है, न्यूमिनेटर में क्या करेंगे cos x को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 और इंटीग्रल की साइन, यहाँ पे cos x को पहले ऐड करेंगे, अब एक टर्म के साथ ऐड करते हैं, यहाँ पे रखेंगे साइन x के साथ। ठीक है, साइन x के साथ रख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस साइन x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे इसी तरीके से प्लस की साइन देंगे। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास क्या था, अब सेकंड क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स मौजूद है और यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉस एक्स प्लस में था, यहाँ क्या होगा माइनस में होगा। ठीक है, कॉस एक्स अपॉन जो नीचे टर्म्स हैं वो सेम रहेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये डी एक्स हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये है 1/2 I इज इक्वल टू 1/2। अब इन दोनों टर्म्स को हम ब्रेक कर रहे हैं, इंटीग्रल की साइन। ठीक है, इंटीग्रल की साइन। अब यहाँ पे एक और चीज करें, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पे क्या करेंगे ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इंटीग्रल को तोड़ना है इन दोनों टर्म्स को। अब क्या करेंगे इसमें, अब देखिए यहाँ पे पहले cos x प्लस साइन एक्स वाला टर्म, ये जो आपको नजर आ रहा है टर्म ये, ठीक है, ये वाला टर्म, इसके नीचे क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रख दिया और उसके साथ डी एक्स। ठीक है, उसके बाद हमने प्लस का साइन देना है, प्लस का साइन है, नेक्स्ट टर्म क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, इसका अलग इंटीग्रल फाइंड करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, हमने कर दिया और यहाँ पे dx ब्रैकेट ओवर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ओवर कर देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज करनी है, अब यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखें ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास जो फंक्शंस हैं, अब एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, आपके पास एक फार्मूला होता है अगर किसी फंक्शन है, यहाँ पे साइन एक्स है, ये फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है देखिए, अगर एफ किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है और वो फंक्शन नीचे है, ठीक है, और dx है, ठीक है, तो क्या करते हैं वो सिंपली क्या हो जाता है, वो हो जाता है उसका इंटीग्रल ln, और वो जो फंक्शन है जो नीचे f ऑफ x है वो हम ln उसका फाइंड करते हैं f ऑफ x का प्लस c, ये फार्मूला होता है। यही फार्मूला अगर आप देखेंगे ना, अगर आपको याद है अगर आप 1/x करते हैं dx तो ये ln x होता है। क्यों ln x होता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, x का डेरिवेटिव क्या है 1 है। तो ये चीज थोड़ी एक्स्ट्रा थी जो इस लेक्चर का हिस्सा थी और ये चीज डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को रीराइट करें। अब यहाँ पे I इज इक्वल टू 1/2, अगर इस इक्वेशन में देखें यहाँ पे इस cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x,
माइनस कॉज एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, मगर यहाँ पे माइनस है कॉज एक्स के साथ, मतलब अगर माइनस कॉज एक्स है तो माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म है और एफ ऑफ एक्स है ऐसे समझें, और ये क्या है एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो फार्मूला ये मैंने बताया आपको, तो इसको हम एलेन, ओके एलेन, और क्या करेंगे, और उसके बाद एफ एक्स की जगह पर क्या है साइन एक्स और माइनस कॉज एक्स, ओके। उसके बाद क्या करना है प्लस सी, प्लस सी बाद में करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ये साइन एक्स माइनस कॉज एक्स यहाँ है, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स यहाँ है, कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे इंटीग्रल किसका होगा 1 dx का। अब मजीद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या होगा i इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा एलेन साइन एक्स, ओके, और यहाँ पे माइनस कॉज एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होता है एक्स होता है, और इसी तरीके से बाहर क्या रख लिया आपने सी रख लिया। तो इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बआसानी सॉल्व कर दिया, ओके। आज के लिए इतना सबक काफ़ी है, मजीद क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नई टॉपिक पर आएंगे और नई एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।